रहेंगे। बाड़ू थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे, हाँ। चमार जाति के, जी जी वो चमार जाति के बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी जी। और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना अध्यक्ष को तोड़ा है मार के। कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये बाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार। और हाँ। 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी जी उठा के हम लोग को जेल भेजा जा रहा था। जी जी। और यदि अगर नहीं जाते हाँ। तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं, कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगे नहीं है, माफी मंगवाया गया है। जी जी। और वो बोला कि या तो माफी मांगो ना तो गांजा और चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये सोलो को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा। माफी मांगे नहीं है, ना डरे हैं और ना डरेंगे। चलिए ठीक। मैं तो गोल्डन दास के बारे में बताया ही हूँ। और अभी एक ठो नया न्यूज है कि उनको पुलिस के हिरासत से पेशी में ले जाया जा रहा था। तो कुछ पत्रकारों ने उनसे बात किया। उनके एडवोकेट जो हैं, वकील जो हैं, वो भी उनसे बात कर रहे थे। गोल्डन दास का प्लास्टर लगा हुआ है, बैंडेज वैंडेज लगा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि हमको पुलिस वाले थाने में बहुत मार मारे और जो वो लोग हमसे बुलवाना चाहता था तो मार के बदौलत वो लोग मतलब कि बुलवाया है। और ये जो चीज़ है, ये जो न्यायपालिका पर सवाल उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका का जो कानून है इसी तरह से चल रहा है। ये तो जो वो गोल्डन दास के साथ पुलिस वाले ने पुलिस हिरासत में किया, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। हमारे देश में जो कानून है, जो रूल ऑफ लॉ है, जिस हिसाब से कानून को चलना चाहिए, वो उसका वायलेंस करके वो लोग चल रहा है। आपको पुलिस को कानून में क्या प्रावधान है कि किसी भी अपराधी को आप पकड़ते हो तो आप न्यायालय में ले जाओगे और न्यायालय उसका जांच करके वो अपराधी है कि नहीं है वो न्यायालय का काम है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, जो पुलिस वाला है, वो न्यायालय का काम अपने हाथ में लेकर के और वो सारा ये सिस्टम को चला रहा है और कर रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो सही नहीं है उसको हमको पुलिस वाले, वहाँ का जो मोनू कुमार शायद थाना अध्यक्ष जो है, वो बहुत उनको मारा है और बरियाई से ज़बरदस्ती कहवाया कि ये कहो। दूसरी बात कि वहाँ का जो एसएसपी साहब हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं। वो गोल्डन दास के मुताबिक वो कह रहे हैं कि एसएसपी साहब और वो मोनू कुमार जो भुनिहार है, वो भी, ये दोनों आदमी का प्रेशर था, उनको मार पीट कर धमका करके और ये सब सारा उनसे बातें उल्टा सीधा कहवाया गया है। वो खुलेआम वो जज साहब के सामने भी ये बात बोलेंगे और उनके जो एडवोकेट हैं, उनके जो वकील हैं, उनसे भी ये सारा बात बोले हैं। क्योंकि प्रेस वाले, पत्रकारिता वाले जब उनके वकील साहब से मिले तो वकील साहब भी यही बात कह रहे थे। और ये जो बात है, ये बहुत कानून पर सवाल उठाने वाला है, न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाला है कि आम जनमानस का क्या होगा अगर कानून का जो रखवाला है, जो न्यायपालिका को चलाने वाले जो लोग हैं, अगर ऐसे लोगों पर करेंगे, देश के नागरिकों को पर अन्याय और अत्याचार करेंगे, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। कैसे कह सकते हैं कि वो मारपीट किया है? सामने फिजिकली अगर हम देखते हैं तो उनका हाथ टूटा हुआ है क्योंकि प्लास्टर लगा हुआ है। उनके हाथ पर मार का निशान है, उनके पूरे बदन पर मार का निशान है। तो ये तो फिजिकली वेरिफिकेशन है, कोई भी आदमी देख के कह सकता है कि नहीं मारा पीटा गया है। ऐसे प्रशासन पर आप क्या उम्मीद रख सकते हैं सर? ऐसे प्रशासन पर मैं क्या उम्मीद रखूं? बिहार के जनता अब इस बात को समझे, जाने कि जो अत्याचारी है उसको बचाया जा रहा है और जो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ करके अत्याचार को ख़त्म करना चाहता है वो स्वयं खुद जेल में जा रहा है। तो ये बात बिहार का जनता तय करे, क्योंकि लोकतंत्र में सारा का सारा पावर जनता के पास है। तो जनता कैसी सरकार अब बनाएगी कि वो कानून के दायरे में उसका सुरक्षा हो, कानून के दायरे में ही उसको सज़ा मिले, ये तो जनता के ऊपर है। प्रशासन कहती है कि अपने मन से बयान दिए, हम लोग मारे पीटे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गोल्डन दास एक समाज और सामाजिक न्याय और संविधान के दायरे में रहने वाले इंसान हैं। और वो इंसान जब स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, हमको
मार करके, हमको पीट करके, हमको हमारे ऊपर पुलिस ने ज़बरदस्ती करके तब हमसे बयान लिया है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम एक्सप्रेशन का वायलेशन है, ये मौलिक अधिकार का वायलेशन है। इस पर कंटेंट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। और जो ऐसा काम किया है वो मानव अधिकार का भी विरोधी है, मानव अधिकार का भी हनन किया है। वो स्वयं उन लोगों के ऊपर न्यायपालिका का संज्ञान लेना चाहिए कि पुलिस वाले ऐसा क्यों किए। उन लोगों के ऊपर स्वयं ये न्यायपालिका संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन के हिरासत में गोल्डन दास है, तभी भी अकड़ के बात करते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही कहता है कि इस देश का कोई भी नागरिक अगर सही है तो स्वाभिमान के साथ अपने बात को रख सकता है। वो तो स्वाभिमान के साथ अपने बात को रखते हैं, इसमें अकड़ने वाली क्या बात है। और ये बात रखने का अधिकार तो भारत का संविधान आर्टिकल 19 ही देता है। ये क्या बात है? हमें बोलने की आज़ादी तो हमारा संविधान ही दिया है, तो मैं बोलूँगा नहीं तो फिर ये कोई बात है? क्या लग रहा है गोल्डन दास का बेल हो सकता है? बिल्कुल बेल होगा। गोल्डन दास सच्चाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए उनका बेल होना बहुत लाजमी है। और बेल होगा तभी जाके कानून, रूल ऑफ लॉ बचेगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन उनके ऊपर हमला किया है, उनको क्या इसका सजा मिलना चाहिए? गोल्डन दास को बात को ध्यान में रखते हुए, उनके वकील जो हैं, जो उनके केस को देख रहे हैं, उनको बात को ध्यान में रखते हुए जो जज साहब हैं, वो जज साहब स्वयं इसका निरीक्षण करें, इसका प्रशिक्षण करें, इसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करे, हेयरिंग करे, और जो गलत है उसको पुनः सजा दिया जाए। चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे एसएसपी हो, कोई भी रूल ऑफ लॉ से, कानून से बड़ा नहीं है। इसलिए जो लोग उनके ऊपर गलत कानून के विरोध में जाकर के मारपीट किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जांच के बाद होना चाहिए। गोल्डन दास को क्या कहेगा आप? मैं गोल्डन दास को यही कहूँगा कि आप जेल से वापस आने के बाद भी सत्य के साथ, न्याय के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ, कानून के दायरे में रह करके ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए चालू रखिएगा। तब तक ये लड़ाई चालू रखिएगा जब तक इस देश से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, बलात्कार खत्म न हो जाए, तब तक इस लड़ाई को आप रुकने मत दीजिएगा। हमारे समाज में बहुत ऐसे महापुरुष आए, लेकिन उसको इसी तरह करके जेल के खिलाफों को पीछे कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं? जुल्म के साए में हर समय में जुल्म को खत्म करने वाला पैदा होता है। जब इस देश में मनवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादियों का मनुस्मृति चल रहा था, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले पैदा हुए। जब हेडगेवार, गोलवलकर और सावरकर का मनुवादी, जातिवादी जो सामाजिक वर्चस्व चल रहा था, तो छत्रपति साहू जी महाराज पैदा हुए। जब अन्याय अत्याचार वाले लोगों का इस देश में समय चल रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। फिर अब ही वो अन्याय और अत्याचार चल रहा था, कांशीराम साहब पैदा हुए। उस अन्याय अत्याचार के विरोध में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पैदा हुए। उसी अन्याय अत्याचार चल रहा था, उसी के समय में पेरियार ललई सिंह यादव पैदा हुए। तो जब तक अन्याय और अत्याचार चलता रहेगा, अन्याय और अत्याचार करने वाले लोग इस धरती पर रहेंगे, तब तक उसको खत्म करने वाले लोग भी पैदा होते रहेंगे। एक तरफ अन्याय अत्याचार करने वाला पैदा होते रहता है और एक तरफ अन्याय और अत्याचार को खत्म करने वाले लोग पैदा होते रहते हैं। ये निरंतर ये रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है। ये कब तक लड़ाई चल सकती है सर? जब तक भारत के संविधान का राज इस देश में न आ जाए, जब तक भारत के संविधान का उद्देश्य न पूरा हो जाए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण न हो जाए, तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। चाहे उसको वो समय आने में, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज राष्ट्र बनने में 100 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, तब तक ये चलता रहेगा, जब तक वो लक्ष्य पूरा न हो जाए। परिचय क्या हुआ सर आपका?
मेरा नाम डॉक्टर राकेश मौर्य है। मैं कैमूर जिला का नुआ प्रखंड का रहने वाला हूं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं और बाबा साहब अम्बेडकर मेरे आइडियोलॉजिस्ट हैं। मैं उनके विचारधारा पर, फुले साहू अम्बेडकर पेरियार के विचारधारा पर चलने वाला हूं और मैं फुले साहू अम्बेडकर के विचारों के आंदोलन का पैदाइश हूं। इसलिए मैं भी इस असमानता के खिलाफ पूरे जीवन भर अपना लड़ाई और संघर्ष जारी रखूंगा।